एक, हिरजी भाई का संघर्ष, जीवन की असली पीड़ा। सारंगपुर से कुछ दूरी पर एक गरीब, शांत और अंतर्मुखा लड़का रहता था, हिरजी भाई। घर में साधन कम, पिता का सहारा नहीं, मां बीमार, और ऊपर से बाल्यकाल से ही उस पर मानसिक और दैहिक बाधाओं की छाया। उसके मन में अक्सर एक ही सवाल उठता था, मेरा जीवन इतना भारी क्यों है? क्या मुझे भी शांति मिलेगी? घरों में लोग बोलते, इस बालक में किसी बाधा का प्रभाव है, और यही सुन सुनकर वो और टूट जाता था। रातें आंसू से भीगी रहती, दिन डर से भरा, कोई दोस्त नहीं, कोई सहारा नहीं। उसे लगता था भगवान भी शायद उसे भूल चुके हैं। दो, वो एक दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, सारंगपुर में हनुमान जी हैं, कष्टभंजन देव। वो हर कष्ट हर लेते हैं, एक बार दर्शन कराओ। हिरजी भाई जीवन में पहली बार मंदिर जाने के साहस के साथ चल पड़ा। धूप तीर की तरह चुभ रही थी, रास्ता लंबा था, शरीर कमजोर था, लेकिन मन में एक ही आवाज, बस एक बार हनुमान जी के सामने बैठ जाओ। वो चल पड़ा, नंगे पैर, सूखी सड़क, तेज हवा, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खिंचाव, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। तीन, मंदिर पहुंचते ही पहला चमत्कार। जब वो सारंगपुर मंदिर पहुंचा, उस समय आरती होने वाली थी। घंटी बजी, नगाड़े बजे, सभा में दिव्य ऊर्जा फैल गई। हिरजी भाई की आंखें मूर्ति पर पड़ते ही स्थिर हो गई। वो मूर्ति नहीं थी, लग रहा था जैसे भगवान स्वयं उसे देख रहे हों। उसके कदम कांपे, हाथ अपने आप जुड़ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़का जो वर्षों से दर्द में घुट रहा था, पहली बार खुलकर रोया। चार, भक्त के रोदन पर भगवान की प्रतिक्रिया। कहते हैं, उस दिन मूर्ति से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकली कि पास बैठे भक्तों ने भी महसूस किया, जैसे हवा रुक गई हो, जैसे मंदिर में अदृश्य रूप से हनुमान जी ने कृपा दृष्टि की हो। हिरजी भाई धीरे धीरे गर्भगृह के पास पहुंचा, जमीन पर गिर गया, सिर मूर्ति के सामने रखा, और उसी क्षण उसके शरीर में एक तेज झटका सा लगा। वो कांपने लगा, रोने लगा, और फिर शांत हो गया। मंदिर के पुजारी समझ गए, कष्टभंजन देव ने इस बालक के बुरे प्रभाव नष्ट कर दिए। मंत्रोच्चार होने लगे, धूप, घी की सुगंध हवा में फैली, जैसे पूरा वातावरण एक ही आवाज कह रहा हो, डर मत, तू अब मेरा है। पांच, जीवन बदलने वाला क्षण। जब हिरजी भाई ने आंखें खोली, उसके चेहरे पर वैसी शांति थी जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। सालों से जो डर, बाधा, बेचैनी, रात के डरावने सपने, सब समाप्त। वो अपने घर लौटा और सबने देखा, उसमें एक अलौकिक चमक थी। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। साधना में रुचि बढ़ी, घर में सुख शांति, मां स्वस्थ, और सबसे बड़ी बात, उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खुद दूर होती चली गई। गांव के लोग कहते, जिसे भगवान पकड़ लेते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। 6, कष्टभंजन देव का वास्तविक अर्थ। सारंगपुर हनुमान जी को कष्टभंजन इसलिए कहा जाता है कि बाधाएं, नजर दोष, ऊपरी प्रभाव, भूत प्रेत, मानसिक रोग, मन की बेचैनी, डर, तनाव, दुर्भाग्य, इन सबका नाश सिर्फ एक दृष्टि से करते हैं। उनकी मूर्ति ऐसी है कि नजर मिलते ही मन हल्का हो जाता है और आत्मा पुनर्जीवित हो जाती है। 7, आज भी वही शक्ति जीवित है। आज भी लाखों लोग सारंगपुर पहुंचते हैं, टूटे हुए दिल लेकर, और लौटते हैं हिम्मत के साथ, नई उम्मीद के साथ, और इस अनुभव के साथ कि भगवान ने मेरी सुन ली। कहते हैं, मंदिर में एक विशेष क्षण होता है जब भक्त भारी मन से आता है और अचानक उसकी छाती हल्की हो जाती है। वो क्षण हनुमान जी का स्पर्श होता है। 8, सारंगपुर में अदृश्य उपस्थिति। भक्त बताते हैं, कभी कभी गर्भगृह के पास खड़े होने पर शरीर गर्म हो जाता है, कभी सिर अपने आप झुक जाता है, कभी आंखें नम हो जाती है, कभी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये सब संकेत है, कष्टभंजन देव
निर्विकार स्वरूप में आज भी वही विराजमान है। 9 जीवन का सार। ये कथा क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कहानी बताती है जिसका कोई नहीं होता उसका कष्टभंजन देव होते हैं। जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भगवान गले लगा लेते हैं। भक्त रोता है तो भगवान की कृपा बहने लगती है। कष्ट आते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, क्योंकि जहां कष्टभंजन बैठते हैं वहां कष्ट ठहर ही नहीं सकता।